यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक पर क्लिक कीजिए और पिछले वीडियो को देख लीजिए जो कि क्लास 10th के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। जैसा कि 7 नंबर तक जो क्वेश्चन था वो मैं पहले पार्ट में बना चुका हूं, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग देखेंगे अम्ल एवं क्षारक में अंतर। अम्ल और क्षारक ही लिखा होता है, क्षारक उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अम्ल और क्षारक में अंतर, तो हम लोग अम्ल एक तरफ कर देंगे, एक तरफ क्षारक कर देंगे और एक एक पॉइंट लिखते जाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट है अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, और क्षार के पॉइंट में अगर हम लोग देखेंगे तो क्षारक का स्वाद कड़वा होता है। जैसा कि अम्ल जो होता है वो खट्टा पदार्थ होता है, जैसे वे पदार्थ जो खट्टे होते हैं हम कहेंगे कि उनमें अम्ल पाया जाता होगा। तो जो खट्टे होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं, और जो कड़वे होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, क्षारक कहते हैं। इसके बाद में दूसरा पॉइंट हम लोगों का आता है, ये जल में H+ आयन देते हैं, यानी कि जब अम्ल जो होता है जल में जाता है तो H+ आयन देता है। इसके बाद में अगर हम लोग क्षारक में देखें तो ये जल में OH- आयन देते हैं, इसको हाइड्रॉक्सिल आयन कहते हैं। तो ये जल में क्या देते हैं, OH- आयन देते हैं, यानी कि जो जल में OH- आयन देगा उसको हम लोग क्षारक कहेंगे, और जो जल में H+ आयन देगा उसको हम लोग अम्ल कहेंगे। इसके बाद हम लोग का अगला पॉइंट आता है थर्ड है अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। जो अम्ल होता है ये नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है। और क्षारक में अगर देखें तो क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देता है। अब इसमें एक शब्द आ रहा है लिटमस। लिटमस जो होता है लिटमस पेपर होता है एक प्रकार का, यह लाइकेन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। लाइकेन जो होता है जीव, उस लाइकेन के द्वारा ही हम लोग क्या करते हैं, लिटमस पेपर प्राप्त करते हैं। और जब हम लोग लिटमस पेपर को किसी विलेन में डालें और वो लिटमस पेपर नीला लिटमस पेपर हो तो लाल हो जाए, तो हम लोग क्या कहेंगे, अम्ल है। और अगर लाल लिटमस पेपर हो और नीला हो जाए तो हम लोग क्या कहेंगे, क्षारक है। इसके बाद में हम लोग उदाहरण इसका देख लेते हैं। उदाहरण जो है इसमें HCl और HNO3। HCl को हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं और इसको हम लोग नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। यह जब जल में मिलता है तो H+ और Cl- के रूप में टूटता है, H+ और Cl- के रूप में टूटता है। तो जिसमें से H+ आयन निकले उसको हम लोग क्या कहेंगे, अम्ल कहते हैं। और इसमें अगर उदाहरण हम लोग देखें तो NaOH, और फिर उसके बाद में दूसरा है KOH। अगर NaOH को जल में घोलेंगे तो Na+ और OH- में टूटेगा। तो जिसमें OH- निकलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्षारक कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, क्षारक हो जाएगी। इसमें से भी OH निकलेगा, इसका मतलब ये भी क्षारक है। ऐसा इसमें भी H निकलेगा, तो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, ये भी अम्ल है। इसके बाद में हम लोग का अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है अरहिनियस का सिद्धांत है। अरहिनियस का सिद्धांत क्वेश्चन नंबर 9, अरहिनियस का सिद्धांत। अभी हम लोग क्या देखेंगे, एक वैज्ञानिक है जिनका नाम था अरहिनियस, जिन्होंने सबसे पहले अम्ल और क्षार के बारे में बताया था। तो इन वैज्ञानिक के नाम पर ही यह सिद्धांत चलता है कि अरहिनियस का सिद्धांत, यानी कि अरहिनियस ने बताया था। अरहिनियस के सिद्धांत के अनुसार, यानी कि जो इन्होंने सिद्धांत दिया था उसके अनुसार, वे यौगिक जो जल में H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। वही कहने का मतलब जो भी अम्ल और क्षार में अंतर हम लोग देख रहे थे, वही कहने का अर्थ यहाँ भी है कि वे यौगिक जो जल में H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं, तथा वे यौगिक जो जल में OH- आयन देते हैं क्षारक कहलाते हैं। यानी कि जो जल में OH- आयन देंगे उनको हम लोग क्या कहेंगे, क्षारक कहते हैं। और जो जल में H+ आयन देते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। इसके बाद हम लोग उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है पहला HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यदि हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जल में डालते हैं तो H+ और Cl- के रूप में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल टूट जाता है। इसका मतलब इसमें से H+ आयन निकल रहा है, इसलिए ये क्या है, अम्ल है।
तो हम लोग इसका उदाहरण ऐसे हम लोग इसका भी ले सकते थे HNO3 का, कि HNO3 को जल में डालेंगे तो H+ और NO3 माइनस में टूटेगा। इसके बाद में अगला उदाहरण हम लोग देखते हैं NaOH। NaOH को भी जब जल में हम लोग डालेंगे तो क्या होगा, Na+ और OH- के रूप में टूटेगा, और Na+ और OH- के रूप में टूटेगा। तो OH होने के कारण इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्षारक कहेंगे। क्या कहेंगे, क्षारक। जिसमें H+ हो उसको हम लोग अम्ल कहेंगे, और जिसमें OH- हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्षारक कहेंगे। तो यह था अर्हेनियस का सिद्धांत। अर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार वे यौगिक जो जल में H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं, तथा वे यौगिक जो जल में OH- आयन देते हैं क्षारक कहलाते हैं। और उदाहरण हम लोग देख लिए। इसके बाद में हम लोग का अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग देखेंगे। अम्लीय लवण। अम्लीय लवण किसे कहते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अम्लीय लवण क्या है, ऐसा भी पूछ सकता है। तो हम लोग अम्लीय लवण के बारे में देखेंगे। वे लवण जो अम्लों के कुछ हाइड्रोजन परमाणु विस्थापन करके बनते हैं अम्लीय लवण कहलाते हैं। कहने का अर्थ ये है कि ऐसे लवण जो अम्लों के कुछ हाइड्रोजन को निकाल दे, पूरा का पूरा ना निकालें, कुछ ही हाइड्रोजन को निकाल करके उसके स्थान पर कोई और आकर के जुड़ जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अम्लीय लवण कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखें तो एग्जाम्पल में लिखा हुआ है H2SO4 से NaHSO4। इसमें हुआ क्या है, H2SO4 था। H2SO4 को अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर खोल करके देखेंगे तो HSO4 और H, इससे क्या प्राप्त हुआ है, NaHSO4। इसमें हुआ क्या है कि इस H के स्थान पर Na आकर के जुड़ गया है। इसी कारण से हम लोग इसको क्या कहते हैं, अम्लीय लवण कहते हैं, क्योंकि इसमें अम्ल का भी कैरेक्टर है और लवण का भी कैरेक्टर है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, अम्लीय लवण कहते हैं। इसके बाद में हम लोग का दूसरा उदाहरण आता है। दूसरा उदाहरण है H2CO3 से NaHCO3। यानी कि H2CO3 से हम लोग क्या बना दिए हैं, NaHCO3। इसका मतलब ये भी क्या है, अम्लीय लवण है। जैसे कि हम लोग इसका भी अगर देखें तो H2CO3 है। इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग खोल करके देखेंगे तो CO3 और यहाँ पर H, और इससे अभिक्रिया किसका हुआ होगा, Na का हुआ होगा। Na आया होगा और इसको हटा करके इसके स्थान पर खुद जुड़ गया होगा और बनाया होगा NaHCO3। तो ये कैसा है, ये अम्लीय लवण है। इसके बाद में हम लोग का अगला क्वेश्चन आता है। उससे पहले यदि ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद में हम लोग का क्वेश्चन नंबर 11 आता है। क्वेश्चन नंबर 11 है क्षारकीय लवण। क्षारकीय लवण किसे कहते हैं, ऐसा भी पूछ सकता है। क्षारकीय लवण क्या है, ऐसा भी पूछ सकता है। तो हम लोग देखेंगे क्षारकीय लवण। वे लवण जो क्षारकों के कुछ हाइड्रॉक्सिल आयन OH के विस्थापन द्वारा बनते हैं क्षारकीय लवण कहलाते हैं। यानी कि कहने का अर्थ है कि अगर मान लेते हैं हम कोई क्षारक है, जैसे ये CaOH का होल ट्वाइस एक क्षारक है। इसमें से पूरे OH ना निकले, अगर पूरा OH निकल जाता है तो हम लोग क्षारक कहेंगे ही, लेकिन कुछ क्षारक निकल जाए जैसे CaOH, एक क्षारक यहाँ से क्या हो गया, निकल गया है। एक क्षारक का गुण जो था निकल गया, यानी कि एक OH हाइड्रॉक्सिल आयन निकल गया और बचा कितना, एक। और इसके स्थान पर कोई और दूसरा तत्व आके जुड़ जाए तो हम लोग उसको क्या कहने लगते हैं, क्षारकीय लवण कहने लगते हैं। आइए हम लोग आगे देखते हैं। FeOH का होल थ्राइस। FeOH का होल थ्राइस है, इससे क्या बन रहा है, FeOH का होल ट्वाइस Cl। इसका मतलब यहाँ पर OH कितना था, 3 था। यहाँ से एक OH बाहर निकल गया है और बचा कितना, 2 OH। और एक OH की जगह पर क्या जुड़ गया है, Cl, क्लोरीन जुड़ गया है। तो ऐसे हम लोग लवणों को क्या कहते हैं, क्षारकीय लवण कहते हैं। इसका हम लोग दूसरा उदाहरण देखते हैं। PbOH का होल ट्वाइस
से PbOHCl। यहाँ पर OH कितना था? 2 था। एक OH बाहर निकल गया है, उसके स्थान पर एक क्लोरीन जुड़ गया है। इसका मतलब ये क्या है? क्षारकीय लवण है। इसके बाद में हम लोग का अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है 12वां नंबर, विरंजक जोड़ बनाने की विधि। विरंजक जोड़ बनाने की विधि, इसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। तो हम लोग इसको देखेंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो इसको ध्यान से देखना कि विरंजक जोड़ क्या है और इसके बनाने की विधि कैसी है। रासायनिक नाम, विरंजक जोड़ का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। अणुसूत्र इसका होता है CaOCl2। CaOCl2। और हम लोग इसके बनाने की विधि देखेंगे। इसमें होता क्या है कि जब शुष्क चूने को हम लोग लेकर के उस पे क्लोरीन से अभिक्रिया करा देते हैं तो हमको विरंजक जोड़ प्राप्त हो जाता है, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त हो जाता है। आइए हम लोग इसका डेफिनेशन देख लेते हैं बनाने की विधि का। जब शुष्क बुझे हुए चूने से क्लोरीन की अभिक्रिया कराया जाता है तो विरंजक जोड़ प्राप्त होता है। यानी कि जब हम लोग शुष्क बुझे हुए चूने पर क्या करते हैं? क्लोरीन की अभिक्रिया कराते हैं तो हमको विरंजक जोड़ प्राप्त होता है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखना। इसका रासायनिक नेम, इसका अणुसूत्र बढ़िया से याद कर लेना और बनाने की विधि भी। इसका हम लोग रासायनिक समीकरण देखते हैं बनाने की विधि का। तो ये जो हमारा है ये है शुष्क बुझा चूना। ये क्या है? शुष्क बुझा चूना, CaOH का होल ट्वाइस। इस पर जब हम लोग क्लोरीन की अभिक्रिया करवाते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है? विरंजक जोड़ प्राप्त होता है, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 प्राप्त होता है। यह है ब्लीचिंग पाउडर, प्लस में जल निकलता है। फिर इसके बाद में कभी कभी 1 नंबर में और कभी कभी लॉन्ग में भी पूरा क्वेश्चन उसके साथ में उपयोग पूछता है। 1 नंबर में आएगा तो सिर्फ उपयोग पूछेगा। तो हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग देखेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कहाँ होता है। तो इसका सबसे पहला है बेकिंग पाउडर बनाने में, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। और सेकंड इसका है प्रतिरोधी के रूप में। प्रतिरोधी का मतलब होता है रुकावट के रूप में किया जाता है। फिर इसके बाद में हम लोग का थर्ड है जल को शुद्ध करने में, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर को उपयोग जल को शुद्ध करने में किया जाता है। इसका उपयोग इस प्रकार किया जाता है, जैसे कोई जल भरा हुआ है, उसमें कीड़े मकोड़े पड़ गए हैं, तो उनको दूर करने के लिए क्या किया जाता है? इसमें ब्लीचिंग पाउडर डाल दिया जाता है, जिससे वो कीड़े मकोड़े मर जाते हैं और जल शुद्ध हो जाता है। फिर इसके बाद में लास्ट आता है क्लोरोफार्म के निर्माण में, यानी कि जब क्लोरोफार्म बनाया जाता है तो उसमें अभिकर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये था हमारा आज का 5 क्वेश्चन और इसके पहले मैं 7 क्वेश्चन बता चुका हूँ। यदि आप उस पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको जाकर देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। इसके बाद में मैं फिर कल वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं पेरिस ऑफ प्लास्टर के बारे में और भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद साथियों। और वीडियो को शेयर ज़रूर करें और वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कर दीजिए। लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाने वाला है, तो हम लोग इतना मेहनत करते हैं इसके लिए ही लाइक कर दीजिए। या आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, यानी कि क्वेश्चन आंसर अच्छे लग रहे हैं, तो उसके लिए लाइक कर दीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्रेम पूर्वक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसमें आपका कुछ खर्चा होने वाला नहीं है, तो कम से कम इतना इस चैनल के लिए ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।